राकेश जी, सिनोली के उत्खनन से भारतीय सभ्यता आपको कितनी प्राचीन लगती है? देखिए, भारतीय सभ्यता के बारे में जो बात हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में अंग्रेजों ने डाल दी वो ये है कि वो कहते हैं कि भाई 1500 ईसा पूर्व का ऋग्वेद है और वो हमारी प्राचीन सभ्यता वहाँ से शुरू होती है। अंग्रेजों के समय ही इसमें चैलेंज हो गया था। जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो गई तो ये संकट पैदा हो गया कि भाई वो इतना पुराना सिंधु घाटी की सभ्यता मिल गई, उसे कहाँ तक पीछे ले जाएं और कब आर्यों काल में आए। तो उन्होंने थ्योरी दे दी कि सभ्यता थी, कोई विनाश कर दिया उसका उन्होंने आर्यों ने। तो ईसा पूर्व 4-5 हज़ार साल पहले तक इस सभ्यता के मानने की बात चल पड़ी। लेकिन आज जिस ज्ञान पे हमें खड़ा होना है उसकी तस्वीर बिल्कुल दूसरी है भारत के प्राग इतिहास के बारे में। तो सिनौली की घटनाओं पे जाने से पहले हमें ये जान लेना शुरू होगा कि भारत में जो पहला कंकाल मिला है नर्मदा मैन, वो होमो इरेक्टस का है। यानी होमो स्पेंसियस से पहले ही होमो इरेक्टस होते थे, उनका मानव कंकाल मिला जिसकी सीमा मानी जा रही है 1 लाख साल पहले की, कम से कम। इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, 2 लाख साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन 1 लाख साल पुराना मानने के बाद दुनिया को ये मानना पड़ रहा है कि पीकिंग मैन और जावा मैन से भी ज़्यादा पुराने भारत में लोग थे जो नर्मदा मैन के रूप में सामने आए। दूसरी बात है, अब जब हमारे खुदाइयाँ हो रही हैं, लगातार उत्खनन हो रहा है, तो ये साबित हो गया कि निम्न पुरापाषाण काल के बहुत से केंद्र भारत में मिले। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो निम्न पुरापाषाण कहलाता है। अब इस निम्न पुरापाषाण में हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं मिली हैं। हमें सोहन सभ्यता का प्राक सोहन सभ्यता आ गई। जब ग्लेशियर काल हुए, हिमनद हुए, उस पूर्व काल में भी हमें वहाँ पे सभ्यता नज़र आ गई। हमें मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी में 50,000 साल पुरानी सभ्यता नज़र आ गई। तो अब तो ये साबित हो गया कि भारत में कम से कम 50,000 साल पहले मानव सभ्यता थी। अब हम सिनौली की घटनाओं पे आए तो सिनौली में 2005 में पहली बार खुदाई शुरू हुई। 1 साल के भीतर यहाँ 116 दफन स्थलों की खोज हुई, जहाँ ताबूत में जो है मानव कंकाल पाए गए और कब्रों जो थी वो भूमिगत कक्ष बने हुए थे, उसमें ही कब्रें रखी हुई थी, बनी हुई थी। यहाँ पे फूलदान, कटोरे और बर्तन भी पाए गए। लेकिन उस समय ये जो खुदाई हुई उसके बाद यहीं तक बात मानी गई। बाद में फिर ये खुदाई आगे बढ़ चली और दोबारा जब खुदा तो उसमें एक योद्धा का कंकाल अलग से मिला, यानी राज परिवार के लोगों का कंकाल मिला और उसके साथ प्राचीन रथ भी मिल गया। अब ये रथ मिलने से पूरी बात काफ़ी पलट गई, क्योंकि ये माना जाता था कि ये जो पहिया होता है इस तरह का, जो रथ का पहिया है, वो भारत में आर्यों के बाद उधर से आया, ईरान की तरफ से, और इतने साल पुराना था, उतने साल पुराना था। अब ये भारत में उससे पुराना प्राप्त हो गया। तो इससे साबित हो गया कि प्राप्त हो गया, इसका मतलब इससे भी पहले बनना था भारत में। तो इसने फिर एक और चैलेंज खड़ा कर दिया। फिर इसमें जो तिवारा खुदाई हुई तो उसमें कई मनुष्यों के कंकाल भी मिले, धनुष और तलवार भी मिले और उड़द की दाल भी मिली, कई चीज़ें मिली ऐसी, जिससे साबित हुआ कि ये बहुत एक विकसित सभ्यता थी। अब यहाँ जो रथ मिले हैं उनको 5,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है कम से कम, और तलवार और ढाल भी मिली। एक चाबुक भी मिला जिससे जानवरों को साधते थे, यानी जानवर पालने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पुरुषों के अलावा कुछ महिला योद्धाओं की भी तस्वीर यहाँ पे मिली। मिट्टी के बर्तन मिले जो गेरू रंग के बर्तन हैं, और ये हड़प्पा संस्कृति के समान है। अब इन सब चीज़ों की जो कार्बन डेटिंग की गई
तो कार्बन डेटिंग के आधार पे जो आंशिक रूप से सत्य पाई जाती है, पूर्ण सत्य तो नहीं प्राप्त हो पाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग में जो घोषणा की गई वो की गई कि 3800 साल पुरानी है, पाई गई। अब 2018 में एक किसान को ज़मीन से जब तांबे के टुकड़े मिले, तब ये लेटेस्ट तिवारा से जो खुदाई हुई है, इस बात से बहुत सी बातें चल पड़ी। कुछ लोग कहने लगे कि ये महाभारत काल की सभ्यता है और इसमें एक लंबे कद के आदमी का जो शव मिला है वो भीम का है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में सिनौली आ गया क्योंकि महाभारत काल से जोड़ के इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है सिनौली का वो बागपत ज़िले के पास है, जो हसनापुर का ही क्षेत्र पड़ता है, तो इसलिए उससे जोड़ के देखा जा रहा है। अब इसमें इतिहासकार हबीब भी ये क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये 3500 साल पुराना है और इसको महाभारत काल से नहीं जोड़ा जा सकता। अब महाभारत काल से जुड़े या ना जुड़े ये तो इतिहासकार डिसाइड करते रहेंगे, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इतने समय पूर्व, यानी 3800 कार्बन डेटिंग की कोई चीज़ मिली, तो यानी 5000 वर्ष पूर्व की एक विकसित मानव सभ्यता इस क्षेत्र में थी। और शवों के साथ जो चीज़ें पाई गई हैं, चावल, उड़द की दाल, मवेशियों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं और बर्तन भी पाए गए हैं, तो इन सब से साबित होता है कि ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। कभी यहाँ कोई किला या महल रहा होगा, उसके अवशेष भी यहाँ मिलते हैं, दीवार भी मिलती है, तो इनसे साबित होता है कि ये बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ पे है। अब इसके साथ साथ जुड़ी हुई सभ्यताएं भी आसपास के क्षेत्रों में मिलना शुरू हो गई हैं। तो ये खोज ये साबित कर देती है कि अंग्रेज़ों ने जो भारतीय सभ्यता के बारे में भ्रामक अवधारणा बनाई थी, उसको चुनौती देनी पड़ेगी। अपनी इतिहास की पुस्तकों से ये बात खारिज करनी पड़ेगी और हमें अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि सबसे प्राचीन सभ्यताएं जो दुनिया में विकसित हुई वो भारत में विकसित हुई। और विंध्याचल की सभ्यता जो 80,000 साल पुरानी मानी जाती है, और जो सोहन सभ्यता है उसके भी 4 स्तर प्राप्त हुए हैं, तो उसका पहला स्तर बहुत पुराना उसी समकालीन पहुंच जाता है। इसी तरह बेलन घाटी में जो कुछ पाया गया, भीमबेटका की गुफाएं जो पाई गई, इन सारी बातों से साबित होता है कि हमारा अतीत काफ़ी पुराना है। अब ये बात एक ऐतिहासिक शोध की बात है जो हिंदुस्तान में काम नहीं हो रहा जिस तरह से, कि हमारे जो मिथक हैं, जो इतिहास हैं, मैंने यूनान के इतिहास में देखा, उन्होंने मिथक और पुरातत्व दोनों को मिला के एक इतिहास खड़ा करा अपना नए सिरे से। तो उसी तरह से हिंदुस्तान में काम होना है कि दोनों को मिला के एक सही इतिहास की रचना की जाए। ये चुनौती का सामना हमारे देश के लोगों को करना है।